इजराइल क्या हमास है? की आपको निंदा करते हुए तो शर्म नहीं आती है? ना आपको, ना कांग्रेस को और ना ओवैसी को। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है जो ये खुद दिखा रहे हैं। हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। हद हो गई, मतलब ये गिरने की हद हो गई कि आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? यहाँ पे जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो आतंकियों के समर्थन में तो खड़ा होना पुराना इतिहास है। अरे आप लोग तो तालिबान के साथ भी खड़े थे, आप पाकिस्तान के साथ भी खड़े थे। आपको शर्म नहीं आती है? चंद वोट के टुकड़े के लिए आप देश की जमीन बेच सकते हैं। आपने बोला इंडिया का ये लिटमस टेस्ट नहीं है, इंडिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है और हमारी यूनिटी का भी टेस्ट नहीं है। यूनिटी तो दिखाई नहीं दे रही तो टेस्ट क्या होगा, क्योंकि सब तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे तो डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी है, और अगर मैं विवेक श्रीवास्तव के शब्दों को थोड़ी देर के लिए उधार लूं तो बीजेपी को पता है उसका क्या हश्र होने जा रहा है इन चुनावों के अंदर। हाँ बिल्कुल, हमें पता है। देखिए, एक शुरुआत करता हूं विवेक जी के लिए। लगता है उन्होंने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तेलंगाना में जारी, सॉरी, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो जिसको उल्टा सीधा का ज्ञान नहीं है और डरे हुए हम हैं क्या विवेक जी? थोड़ा राहुल गांधी को सुन लिया कीजिए ना। इंडिया का भविष्य का रोड मैप आपके लिए क्लियर रहेगा। लेफ्ट में तो सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं। स्लिप ऑफ टंग को इतना सीरियस मत लीजिए। हाँ, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो रह के रिफ्लेक्ट होते रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है। एनीवे, सच्चाई भी बोल रहे थे। आप लोग जा रही है, कोशिश करते हैं। अच्छा, जा रही है, छोड़िए ना। हम क्यों भुनाएंगे भाई? हम क्यों भुनाएंगे? ये तो हर चैनल चला रहा है, हम क्यों भुनाएंगे? मैंने तो आपको सुनाया बस कि जब इंडिया के बारे में इतना कंसर्न है तो राहुल गांधी को भी सुन लिया कीजिए। बहरहाल, मैं आपको बताता हूं कि 3 राज्यों में हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है अमित जी। तेलंगाना में ट्रायंगुलर फाइट है, और तेलंगाना में इंटरेस्टिंग ट्रायंगुलर फाइट इसलिए है क्योंकि 2 दल जो हैं, बीआरएस और कांग्रेस, वो सिर्फ, और ओवैसी, ये तीनों मिलकर सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए पड़े हुए हैं। इस हद तक रिझाने के लिए पड़े हुए हैं कि ओवैसी ने जहां पे फिलिस्तीन का समर्थन किया तो देखा देखी आज CWC के बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रपोजल पास कर दिया गया कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। एक बार भी निंदा नहीं की जो इजराइल पे आतंकी हमला किया गया। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी से, रवि जी से, बाकी लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि ये मानवता के नाम पे वाजपेयी जी सबसे भी बड़ा पैलेस्टीन के समर्थन में थे। वाजपेयी को भी थोड़ा सुना करिए और पढ़ा कीजिए कभी कभार। मैंने एक मिनट मैं आतंकी हमलों की बात कर रहा हूं, पैलेस्टीन के समर्थन की नहीं। हाँ, पैलेस्टीन के समर्थन की बात वाजपेयी को कोट कर देता हूं। आज आतंकी हमला हुआ इजराइल पे, कोट कर देता हूं। जो इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, खड़े होने के लिए कहा भारतीयों को पैलेस्टीन के साथ। बीच में नहीं सुनिए तो सही, उसके बाद बोलिएगा। आपने तो फॉरेन पॉलिसी बीच में क्यों बोल रहे हैं? 2014 से बात बोल लीजिएगा ना, मेरे बात बोल कर रहे हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, उसका समर्थन करते हैं आप। पैलेस्टीन ने नहीं, हमास ने हमला किया। पहली बात तो समझ लीजिए, एक सेकंड, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। लोग आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड दे दीजिए ना इत्मीनान से। और 40 बच्चे। सबसे पहली बात, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। जो एक आतंकी संगठन है, वो आतंकी संगठन है। इजराइल क्या हमास है? की आपको निंदा करते हुए शर्म नहीं आती है? ना आपको, ना कांग्रेस को और ना ओवैसी को। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है जो ये खुद दिखा रहे हैं। हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया एक सुर में निंदा कर रही है, लेकिन ये ना हमास के साथ क्यों खड़े हैं? जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल पर, उसके साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, उसके साथ क्यों खड़े हैं? जो औरतों को वहां पर क्या हश्र कर रहा है, उसके साथ, उस हमास के साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास के साथ खड़े होकर क्या मिलेगा? वोट मिल जाएंगे थोड़े। के साथ नहीं खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। और 35 एकड़ जमीन जो इजराइल के साथ जो हो रहा है, करना चाहिए। इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला हो रहा है, वो हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे देश का शासन, सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हमास के साथ नहीं खड़े हम लोग। नहीं, आपका मोदी सरकार किसी के साथ भी खड़ी हो, इन्होंने नेशनल पॉलिसी बदल दी। वाजपेयी को गलत बोले ना फिर खड़े होकर के यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। इनको लौटाई जाए, बोले वाजपेयी गलत थे। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड रिबटल जी। लगता है 2023 के चुनाव के दंगल में अब तो हमास की एंट्री हो गई है। हमास की एंट्री आज दिन में ही हो गई थी जब ओवैसी और कांग्रेस ने एक साथ रेजोल्यूशन पास किया कि वो हमास के समर्थन में।
हद हो गई, मतलब ये गिरने की हद हो गई कि आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। अब क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? यहां पे जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो आतंकियों के समर्थन में तो खड़ा होना पुराना इतिहास है। और गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। गांधी जी जिंदा होते ना तो आज आघात लग गया होता उनको, पक्षाघात लग गया होता कि क्या कांग्रेस थी। इसलिए गांधी ने कहा था कि 1948 में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। एक हद होती है साहब। मतलब चुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों को रिझाना तो हमास के पक्ष में खड़े हो जाओ, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद उसको डिफेंड करेंगे। वाजपेयी जी ने कहा पैलेस्टीन से संबंध सबसे पुराना है। यासर अराफत का दोगला हम पे मत फोड़िए। आप लोग आतंकी संगठन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया इजराइल पे, हमास ने जिम्मेदारी ली है। हमास के साथ हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, नागरिकों को मारा है, आप उसके साथ आप खंडन करिए। जैसे वाजपेयी ने किया था, या बोलिए वाजपेयी गलत थे और बोलिए कि वाजपेयी आतंकवादियों के साथ खड़े। अरे आप लोग तो तालिबान के साथ भी खड़े थे, आप पाकिस्तान के साथ भी खड़े, किसी के साथ भी खड़े। शर्म नहीं आती है चंद वोट के टुकड़े के लिए आप देश की जमीन बेच सकते हैं? ठीक है, अब विवेक श्रीवास्तव और फैक्ट से दूर। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।